लोगों को मैं मना नहीं कर पाया। अच्छा। और उनका जो इतिहास है बड़ा प्रेरणादायी है। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पहला टिकट जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अंबिकापुर के लिए मांगा था। उन्होंने जब अलग पार्टी बनाई तो हम नहीं गए और उससे इतने नाराज थे कि वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं। और अमरजीत भगत अभी इसलिए थोड़ा सुर्खियों में आए हैं क्योंकि अभी नेता के बाद एक दूसरे किरदार में वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात होगी और आइए उनसे जानते हैं कि राजनीतिक सफर के बाद एक नए किरदार में कैसा लगा और आने वाले परिणाम को लेकर क्या मन में चल रहा है, क्योंकि परिणाम जो है वो 3 तारीख को आने वाले हैं। एक नया किरदार में दिख रहे हैं मंत्री जी आप। संस्कृति मंत्री हूँ तो संस्कृति विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और उन्होंने आग्रह किया था कि आप कोई जो रोल है वो शूट करेगा। फिल्म जो है बना है उनके बालक दास जी के ऊपर, बलिदानी गुरु बालक दास जी के ऊपर, और शहीद वीर नारायण जी, उनमें दोनों में मित्रता है। स्टोरी जब पढ़ के सुना तो मुझे अच्छा लगा और जिस प्रकार से उनका छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति, अपने आवाम के प्रति जो उनका समर्पण था, इस स्टोरी में देखेंगे कि जब अकाल की स्थिति निर्मित हुई तो शहीद वीर नारायण जी यहाँ के जो जमींदार थे उनसे आग्रह किया कि अनाज दे दें, बाद में जब होगा तो वापस करेंगे। जब मना किए तो लोगों का जो तकलीफ था देखा नहीं गया। कौन सा प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी ये नया किरदार? अभी तो कंप्लीट होने दीजिए, वही बचा है, इसके बाद नेटफ्लिक्स वगैरह सब में रहेगा। सब में रहेगा। अब भाजपा में अभिनेता से लोग नेता बन रहे हैं और आप नेता की तरफ अपना नया कदम उठा रहे हैं, तो अगर फिल्म हिट हो गई तो क्या किरदार परमानेंट बदल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो लोगों को मैं मना नहीं कर पाया। अच्छा। और उनका जो इतिहास है बड़ा प्रेरणादायी है, इसलिए हम उसको रोल को किए। नहीं तो अब कहाँ इतना हम लोगों को फुर्सत है अपने काम से ही। सीतापुर से अमरजीत भगत की मेरे ख्याल से 5वीं बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सूरजपुर से सीतापुर तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ और ये 5वीं बार की पारी को कैसे देखते हैं? देखिए, हमको अपने काम से मतलब रहता है। आपने सूरजपुर में भी रहा समय देखे होंगे कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अपने काम से काम मतलब, और जो भी अपने पास आया वो उसको कोशिश करते हैं कि वो निराश न लौटे। कब ये सफ़र कैसे शुरू हुई? सीतापुर तक का सफ़र कैसे पहुंचा सूरजपुर से? छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब स्वर्गीय जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उस समय उनके करीबी रहने का ये था कि जिला मुख्यालय में रहना पड़ता था और कई प्रकार के जो राजनीतिक संदेश, प्रशासनिक काम, ये सबको नज़दीकी से देखने और करने का मौका मिलता था। और मैं तो टिकट अंबिकापुर के लिए मांगा था। हाँ। मैं पहला टिकट जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अंबिकापुर के लिए मांगा था। उस समय अंबिकापुर ना दे करके पेच फंसा वहाँ सीतापुर में, तो मुझे सीतापुर भेजा गया था और गया तो वहीं का होके रह लिया। सीतापुर में उन दिनों जिस तरह से अभी कांग्रेस अपने चेहरे के लिए जूझ रही है, उन दिनों में कांग्रेस के लिए सीतापुर में भी ऐसी क्यासें चल रही थी कि एक स्थायी और मजबूत नेता सीतापुर के लिए चाहिए। देखिए, वहाँ सब मजबूत हैं। पार्टी प्लेटफार्म में व्यक्ति तो केवल एक उसमें सिंबॉलिक को रहता है, बाकी तो सिंबल लड़ता है। और
वहाँ से शुरू से कांग्रेस बहुत मजबूत रहा है। आपने बताया कि अमरजीत भगत के आप खास थे। अमरजीत भगत जिस दौरान कांग्रेस से अलग हुए, अजीत जोगी अलग हुए, तो उस दौरान आपसे भी बात हुई थी कि साथ आ जाओ? इसमें मेरा जो दृष्टिकोण था बिल्कुल स्पष्ट था। मैंने कहा था कि जब तक आप पार्टी में रहेंगे हमारे लीडर रहेंगे और आपके साथ रहूँगा, लेकिन जिस दिन अगर आप निर्णय बदलेंगे, पार्टी से अलग जाएंगे, तो मैं पार्टी से बाहर नहीं जाऊँगा। और हुआ वही। उन्होंने जब अलग पार्टी बनाई तो हम नहीं गए और उससे इतने नाराज थे कि वो एक बयान भी दे दिए, बोले मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। हाँ, वो रहता है ना जो नज़दीकी रहता है, और अगर हाँ, जो सबसे खास होता है अगर नाराजगी भूसी से होती है। रास्ता यदि अगर अलग अलग हो तो स्वाभाविक है। और जब पहला हवाई उड़ान भरे अलग दल बनाने के बाद, तो लैंडिंग सीतापुर हुआ और वहीं से घोषणा की थी कि मैं सीतापुर से लड़ूंगा। तो मतलब मैंने भी सहर्ष स्वीकार किया था, बोला था कि ये गुरु और चेला के बीच में कोई नया संघर्ष नहीं है, ये तो द्वापर त्रेता सब में हुआ है, तो मैं स्वागत करूंगा, मैं बोला था। वहाँ पे जाने के बाद उसे अभेद किला बनाने का क्या कारण रहा? कौन से ऐसे काम थे जो भाजपा के लिए अभेद किला हो गई सीतापुर? भाजपा वहाँ पर शुरू से ही जो है बैक फुट पे रही है, और कारण है कि वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता है, और कांग्रेस के लिए शुरू से अनुकूल माहौल वहाँ रहा है। थोड़ा सा अगर सहेज ले तो वहाँ कभी दिक्कत नहीं होगा। मतलब भाजपा सहेज ले तो नहीं, भाजपा के लिए तो वो बहुत दूर है वो। लेकिन गणेश राम भगत जब पहुंचे थे तो मुकाबले को बड़ा करीब ले आए थे। हाँ, तो उसमें कुछ रहा ना, कारण रहा कि हमारे कांग्रेस के साथी लड़ गए थे, त्रिकोणीय संघर्ष हो गया था, कद्दावर मंत्री लड़ रहा था। ऐसे में भी अगर हम कांग्रेस के लिए किला को बचा लिए तो एक बड़ी सफलता रही। अभी के चुनाव को लेकर ये ऐसी बातें आ रही हैं कि भाजपा ने अंततः किया युवा को उतारा है, पूर्व से सेना में काम किए हुए व्यक्ति को आपके खिलाफ उतारा है, और लग रहा है कि ऐसी जो बातें आ रही है और अक्सर ये भाजपा भी कह रही है कि इस बार अमरजीत भगत की राह आसान नहीं है। चलिए ना, तो बोलने वालों किसने रोका है? अपने मुंह से कुछ जो बोलना हो तो 3 तारीख को पता चलेगा ना कौन कितना पानी में है ना। तो उसमें मैं एक लाइन बताया था ना कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो एक चुनाव में खिलाफ में रहता, अगले चुनाव में साथ हो लेता है। हम किसी को मारते नहीं हैं। तो मतलब इस बार अगर पराजय मिली तो व्यक्ति भी आपके साथ आ जाएगा? बिल्कुल। अगले चुनाव में जो है ना, ये राम कुमार वगैरह सब मेरे प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रेडिक्शन क्या रहा जब 17 तारीख को मतदान हुआ? निश्चित तौर से ओपिनियन पोल लिया जाता है, आपने भी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पे पता किया होगा कि कहाँ क्या मुकाबला में बिल्कुल आप भी मानते हैं कि मुकाबला है इस बार? नहीं, कोई मुकाबला नहीं। नहीं। कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो लगता है कि ये 5वीं बार आपको वो फिर से सीतापुर की जनता विश्वास जताएगी? तो जनता से पूछना उसको, तो मैं बताया ना। तो काम बता दीजिए, आपने कौन कौन से ऐसे काम किए, कांग्रेस की कौन सी ऐसी स्कीमें रही? मैं बताया ना कि योजना तो अपनी जगह पे है, योजना से बहुत लोग प्रभावित रहे। सबसे बड़ी बात कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को आप छत्तीसगढ़ की राजनीति से जोड़ करके तुलनात्मक रूप से देखिए। कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन छत्तीसगढ़ खेती किसानी वाले प्रदेश, धान का कटोरा इसकी पहचान, और धान के कटोरा के मालिक तकलीफ में थे। छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद, हमारे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, खास करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद, किसानों के दिन फिरे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हुए। और आज छत्तीसगढ़ का फिजा बदला हुआ जो दिखता है ना,
हमारी योजनाओं का देन है। निश्चित तौर पे पूरे देश में अगर धान की कीमतों की बात करें तो किसानों को सबसे अधिक जो दाम है वो छत्तीसगढ़ मिल रहा है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कांग्रेस ने ही मजबूर कर दिया कि भाजपा को भी धान की कीमत तो के लिए 3,000 से ऊपर जाना पड़ा, फिर आपको 100 रुपये बढ़ाना पड़ा। क्या लगता है किस ओर जाएगा किसान? प्रधानमंत्री हमारी बराबरी कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री अपना स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और बराबरी छत्तीसगढ़ के साथ कर रहे हैं। हमारी तो हाइट बढ़ी है ना। तो क्या लगता है यहाँ से परेशानी होगी पूरे प्रदेश में? पूरा प्रदेश का किसान इस बात को वाच करेगा कि आप तो छत्तीसगढ़ में 3100 दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप स्वयं उस बात को देख रहे हैं। अभी आप जाइए, कल हम गए थे धान खरीदी केंद्र में, धान का आवक बिल्कुल सुस्त है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं 3 तारीख का कांग्रेस की सरकार बने तो हमको 3200 रुपया धान का कीमत मिले, कर्ज माफ़ी का लाभ मिले। तो स्वाभाविक रूप से आप जिसको मदद करेंगे वो आपको मदद करेगा। धान का जिक्र किया आपने, तो भाजपा भी इस पे ये बात कह रही है कि किसान रुका है तो किसान 3200 रुपए के लिए रुका है और 21 क्विंटल के रुका है। उसे आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, भाजपा उसे अपने हिसाब से देख रही है? भाजपा वाले मजाक बहुत करते हैं, जानते हैं कि वो खोखला है, इसके बाद भी दावा बहुत करते हैं। अब जान रहे हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। आप उत्तर प्रदेश में कितना दे दे रहे हैं भाई, आप गुजरात में कितना दे दे रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में कितना दे दे रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं, तो आप हमसे बराबरी कर रहे हो। तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ अगर से ही वो शुरू करेंगे और पूरे प्रदेश में, अब क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे राज्यों में जाएंगे और बोलेंगे कि हम छत्तीसगढ़ में ये परंपरा शुरू कर दी है, तो आगे वाले दूसरे राज्यों में परेशानी हो सकती है कांग्रेस के लिए? देखो, ऐसा है कि झूठ बोलने की भी कुछ सीमा होती है। प्रधानमंत्री आकर के यहाँ झूठ बोले कि धान हम खरीदी करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में खरीदने से माननीय प्रधानमंत्री जी आपको किसने रोका? गुजरात में धान खरीदने से आपको किसने रोका? मध्य प्रदेश में धान खरीदने से किसने रोका? हमारी बराबरी आप वहाँ क्यों नहीं देते हैं? तो आप तो चूके हुए खिलाड़ी हैं। अब आपके पास झूठ बोलने के लिए कोई वो बचा नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाथ कुछ लगेगा नहीं। इस बार फिर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और जनता का हित भी उसी में है। 14 में इस बार संभाग की बात करें, मंत्री हैं आप, सरगुजा का जो आंकड़ा है वो 14-0 है। इस बार कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि वहीं के एक मंत्री हैं और कहते हैं कि टी.एस. सिंहदेव की वो परफॉर्मेंस मुझे लगता नहीं दोहरा पाएंगे, सीटें घटेंगी। आपका क्या प्रेडिक्शन है? नहीं, देखिए 19-20 रहेगा, लेकिन अमूमन वही रहेगा, 10 के आसपास हम रहेंगे। पर चुनाव से पहले आप लोगों ने निश्चित तौर पे एक टारगेट रखा 75 पार, लेकिन 17 तारीख के बाद कोई भी वो नारा फिर से वो बोलते नहीं बोल तो रहे हैं कि 60+, मतलब वो सब तो 75 से कम कर दिया। 60+ में 75 भी आता है। 60+ रहेगा। हाँ, और भाजपा भी इस बात पे अड़ी है कि वो आंकड़ा तो वो भी नहीं बताती कि हम कितना लाएंगे, क्योंकि 65 पार उन्होंने कहा था, 65 के पार आप चले गए थे। तो इस बार आप लोगों ने ना टारगेट दिया 75 पार, वो कहते हैं मेजोरिटी आएगी, इतनी सीटें हम ला रहे हैं। अच्छा, भाजपा कहती है। ये बताओ, लोगों का आरक्षण आप खा गए। ST, SC, OBC, EWS आरक्षण भी आज भी राज्यपाल महामहिम के पास पेंडिंग पड़ा है। किसानों को आपने कहा था कि 21 रुपया धान का रेट और 300 रुपया हम बोनस देंगे, नहीं दिया। आपने आदिवासियों को कहा था कि हम जर्सी गाय देंगे, नहीं दिया। तो ये तमाम बात जो है आपके खाते में लिखी जाएगी ना। इस बार केंद्र से लेकर प्रदेश के जितने भी मंत्री थे वो भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर थे, और राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं ने कहा कि करोड़ों, कई सौ करोड़ तक के हर योजनाओं में उन्होंने घोषणा कहा कि जो कांग्रेस चला रही है उसमें घपले किए हैं, जेल जाने के लिए तैयार रहे। लेकिन सुनिए ना, ये जो हीरा चोर जो है, हीरा चुराने वाले को बोलता है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया है। 75% हिंदुस्तान का जो बजट है वो 4-5 लोगों में बांट दिया है, और 25% में पूरा हिंदुस्तान है, जिसमें ED छोड़ दिया है, IT छोड़ दिया है, CBI छोड़, तमाम प्रकार के एजेंसी छोड़ दिए। इसके बाद भी शरीफ बन रहे हैं। तो ऐसा है कि क्या बोल रहे हैं, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। रोज़ आप पेपर उठा करके देख लीजिए, आपका न्यूज़ चैनल भी हम देखते हैं कि रोज़ इतना ट्रेन कैंसिल हुआ। हमारी सरकार जब केंद्र में थी तो रोज़ ट्रेन चलाने के लिए होड़ मची रहती थी कि आज ये मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, आज प्रधानमंत्री, कल रेल मंत्री, और इनके में रोज़ होड़ लगा रहा था कि कितना ट्रेन आज कैंसिल हुआ। तो ये क्या बात करेंगे, इनके
असफलताओं से भरा हुआ है इनका कार्य। क्या कहेंगे, निश्चित तौर पे एक बड़ा मसला उठाया अपने ट्रेन का, सैकड़ों ट्रेनें, और एक से हर दिन ऐसा एक भी दिन मुझे नहीं लगता कि जिस दिन ट्रेनों के कैंसिल करने की जो सूचना रेलवे की तरफ से ना आए। एकमात्र ट्रेन चली थी जिसकी वाहवाही सरगुजा सांसद ने खूब ली कि वो दिल्ली से डायरेक्ट जोड़ दिया सरगुजा को, वो 3 महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया। ये मैं तो बोलता हूँ कि सरकार को ही कैंसिल कर देना चाहिए, जिसमें काम करने की मद्दा ना हो, क्षमता ना हो, जनता को परेशान करने वाली हो, तो उनके रहने नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है। अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है कि जो सचिवालय है उस पर कब्जा करने की कांग्रेस षड्यंत्र रच सकती है। जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप ने किया, वो स्थिति छत्तीसगढ़ में हो सकती है। ये उनका निजी विचारधारा, निजी सोच हो सकता है, उनकी मन की जो अवसाद है उस प्रकार की बोल रही है। इसके लक्षण क्या है कि जब पराजय के करीब रहता है ना, तो उसके इसी प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं। हम तो बिल्कुल विचलित नहीं दिख रहे हैं। हमसे बात करते हुए आपको लग रहा है क्या? नहीं, आप तो इसी के लिए जाने जाते हैं, शांत स्वभाव, सरल, और सभी के सवाल और बातों का जवाब देने वाले, इसीलिए तो मैं पूरी जवाब आपसे ले रहा हूँ। हमारे मित्र हैं वो, लेकिन बहुत तो उसमें जो हल्की बातें करते हैं वो, इस प्रकार की बात के लिए ना तो कोई स्थान है और ना ही हम ऐसे बातों का समर्थन करते हैं। ये अमेरिका नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। संविधान पे चलेगा, बिल्कुल संविधान पे चलना ही चाहिए। संविधान सर्वोपरि है। और इस प्रकार की बात कैसी कैसी बातें करते हैं, उनको इतना सीनियर नेता होकर कितनी हल्की बातें करते हैं, शोभा नहीं देता। तो ये भी कहे कि मुझे हराने के लिए वो राहुल गांधी तक आए, और मैं इंतजार कर रहा था कि सोनिया गांधी भी आ जाए, प्रियंका गांधी भी आ जाए। मंत्री गली गली घूम रहे थे कि अजय चंद्राकर को हराना है, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार भी सब प्रदेश में सबसे अधिक मत पोलिंग वहीं हुआ, और कहा कि ये तो सरकार के खिलाफ है। मैं तो किसी की बात से नहीं सुना, खाली अजय भाई की बात से हम आप वाकिफ करा रहे हैं। अजय भाई की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन सदन में परेशान किया उन्होंने। नहीं, वो क्या है कि जो स्कूल में शरारती बच्चा जो नहीं रहता है, वो शरारत करते रहता है, तो शरारत भी अच्छा लगता है, तो उसको एंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं उसको। सदन में भी वो जो आक्रामकता को क्या शरारत में लेंगे। जो व्यक्ति किसी बात को गंभीरता से ना ले और उसी अंदाज में बात करे, किसी के बारे में कुछ भी हल्की बातें करना, मैं नहीं सोचता किसी को गरिमापूर्ण बात है। सीएम ने आज एक बात कही है कि गुजरात से 4 लोग निकले, 2 बेचने 2 खरीदने। आपको इसमें कोई संशय है क्या? तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा कि देश की अर्थव्यवस्था 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो उन्हीं लोगों में से हैं जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया। आज देश किस मुहाने पे खड़ा है? आज हमारे सरहदों की सुरक्षा के बारे में देखें तो चाइना घुस करके कब्जा किया हुआ है। इसके बाद भी आप विश्वगुरु बनने की ढोंग रचते हैं। बात आप अभी देख लीजिए, मणिपुर जल रहा है, इसके बाद आपको फुर्सत नहीं है वहाँ जाने का। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी आपके लिए बराबर हैं, और आप शांति बहाली के लिए ना कोई प्रयास कर रहे हैं, ना वहाँ कोई बातें कर रहे हैं। तो केवल राजनीति करने के लिए, केवल अवसर का लाभ उठाने के लिए अगर आप राजनीति में आए हैं, तो मैं सोचता हूँ उचित नहीं है। राजनीति तो एक सेवा है। देश के लिए कितने लोगों ने मर मिटा, अपनी जान गंवा दी, और तब जाकर के देश की आज़ादी हासिल हुई है। इस देश में सभी लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए। सभी लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए खून पसीना बहाया है। आप जो पक्षपात करते हैं वो कदापि उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट में 50% से अधिक सीटों पे महिलाओं का जो पोलिंग प्रतिशत है वो अधिक है। भाजपा इसे कहती है कि हमारी महतारी वंदन योजना का असर है कि महिलाओं ने वोट दिया है। उसके बाद आप लोगों ने अलग से एक घोषणा की कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 देंगे। तो प्रेडिक्शन में किसका प्रेडिक्शन सही होगा कि महिलाएं किसके तरफ गई होंगी? क्योंकि आप लोगों ने बहुत लेट एक घोषणा किया। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि भारत सरकार के प्रमुख, इस देश के प्रधानमंत्री अगर हमसे बराबरी कर रहे हैं तो हमारी कद तो बढ़ी है ना, हमारी ताकत बढ़ी है ना। घबराए हुए हैं
सूबे के प्रधानमंत्री जो उल जुल बयान और घोषणा कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के सरकार से अपनी तुलना और बराबरी करते हैं। आप घोषणा कर रहे हैं कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। हिंदुस्तान में के आप प्रधानमंत्री हैं, कहाँ कहाँ दे रहे हैं आप 500 में गैस ये सिलेंडर? बात आपके मुख्यमंत्री ने भी कही कि पूरे देश के लिए करिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं कि आप झूठ बोलने की और कोई सीमा होती है। छत्तीसगढ़ में आकर के बोलते हैं हम धान हम खरीदते हैं, जबकि हम बैंक से लोन लेकर के खरीदते हैं। तो हल्की बातें, झूठी बातें शोभा नहीं देता। आज अचानक से प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात है, क्या लगता है कौन सी देश के राजधानी में मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री सभी लोग, बड़े नेताओं का हमेशा काम रहता है। गए हैं और रूटीन काम के लिए गए हैं, सभी लोगों से सौजन्य मुलाकात करने के लिए गए हैं। फिर से अगर बहुमत आती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे लगता है? तो वो तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, तो हम तो सोचते हैं कि अभी तक देखे हैं कि जहाँ का मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होता है उसी को अवसर मिलता है, और बाकी हमसे ज़्यादा समझदार आप हैं। नहीं, जिनके बीच में खींचतान होती है उनके सही बात होती है, उनका कि वो आला कमान तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बदल सकते हैं। ये बड़े नेताओं से पूछिए, हम छोटे हैं। इन दिनों में क्षेत्र में आप शांत स्वभाव, सरल स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन अभी कुछ प्रचार के दौरान कहीं पे आप आक्रोशित भी दिखे आए। नहीं, हम किसी के ऊपर आक्रोशित नहीं, हम तो अपने स्टाफ को डांट रहे थे। अपने स्टाफ से हम बोल रहे थे कि अच्छा, भाजपा ने उस पर काफी घेरा भी किया, आप अशब्दों का प्रयोग किया। अशब्दों का नहीं किया है। अब जब नाराजगी होती है तो कठोर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए कि अगर हम जिस काम के लिए जिसको रखें अगर बढ़िया से नहीं करेंगे तो डांट तो पड़ेगी ना। मास्टर भी स्कूल में जब काम अच्छे नहीं करते हैं तो डांटता है कि नहीं बता अपने स्टूडेंट्स को। शराबबंदी कितना परेशान किया आप लोगों को इस बार चुनाव में? भाजपा जबकि बहुत हमलावर है कि शराबबंदी में आपने वादा खिलाफी किया है और निश्चित तौर पे शराब को लेकर आक्रोशित दिखते हैं, तो क्या लगता है कि परेशान हुए इस घोषणा से? इतने गंभीर थे तो अपने घोषणा पत्र में क्यों शराबबंदी की बात नहीं लिखे? आप लोगों की तरफ से क्या रहेगी शराब को लेकर? कोई मैं प्रश्न का उत्तर ही नहीं हुआ। मैं बोला कि जब भारतीय जनता पार्टी इतने गंभीर है तो अपने घोषणा पत्र में इन बातों को क्यों नहीं लिखा? वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि शराबबंदी को कम करने की ओर हम जाएंगे। हमारे दौर में ही बोले कि हमने शराब दुकानों को कम करने का जो प्रक्रिया शुरू कर दिया था, वो अंत में क्या होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आप खुद मानते हैं कि ये परेशानी बनी, घोषणा पत्र में शामिल किए और वो अमल नहीं हो पाना परेशानी का कारण बना, मानते हैं? देखिए, कई सारी बातें हैं जिसको एक लाइन में नहीं बोला जा सकता, और हमारे सामने कई स्टेट उदाहरण के रूप में है। फिर लंबी बात होगी, जब फिर कभी मिलेंगे तो इसमें बात करेंगे। 5 राज्यों में कहाँ तक देखते हैं हम परिणाम? सभी जगह, अधिकांश जगह कांग्रेस ही आएगा। एक आध कहीं अगर इधर उधर तो कहाँ जगह बता दीजिए, मजबूत कहाँ पे दिखते हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि बीजेपी आएगा। राजस्थान में रिपीट करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो परंपरा रही है वो हर 5 साल में बदलने की रही, वो परंपरा टूटेगी इस बार क्या? वहाँ तो दोबारा बने हैं, ये तो कई बार बन चुके हैं। नहीं, अभी 5 बार में ऐसा हुआ है कि 5 साल कांग्रेस को जनता मौके देती है, 5 साल बीजेपी को। इस बार कांग्रेस से लोग बोल रहे हैं बदल जाएगी, तो क्या इस प्रेडिक्शन को तोड़ पाएगी कांग्रेस? फिर से रिपीट हो जाएगी राजस्थान में? मेरे को तो दिखता है कांग्रेस रिपीट कर रही है वहाँ। मध्य प्रदेश में कहाँ पे देखते हैं? वहाँ पे रिपीट कर रही है कांग्रेस आ रही है, वापस आ रही है। तेलंगाना भी कांग्रेस आ रही है। और छत्तीसगढ़ का फाइनल आप बता दीजिए। यहाँ तो दीवारों में लिखा हुआ है कि कांग्रेस रिपीट कर रही है। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जो अपने कामों के लिए और अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।